खनन का नाम आए तो उसमें सहारनपुर के हाजी इकबाल का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हम नहीं बल्कि माइनिंग से जुड़े लोगों का कहना है और आज इसी को लेकर बेहट निवासी रणवीर सिंह ने यमुनानगर में एक प्रेस वार्ता कर अहम खुलासे किए। रणवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के डर के कारण बड़े बड़े अपराधी हरियाणा की शरण ले रहे हैं और उन्हीं में एक है हाजी इकबाल, जिसका खनन का एक बड़ा नेटवर्क है। रणवीर सिंह ने हाजी इकबाल पर तंज कसते हुए कहा कि वह दिनों दिन अरबों खरबों का मालिक बन गया, लेकिन योगी सरकार के आते ही इसके कई धंधे बंद हो गए। ईडी ने भी इस पर रेड की। पुलिस सरकार ने ऐसे लोगों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा है, जिसके चलते अब ये हरियाणा में सियासी ओट लेकर यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज के पास यमुना नदी में अवैध खनन कर रहा है। रणवीर सिंह ने कहा कि अगर यूपी में योगी सरकार इन पर शिकंजा न कसती तो शायद पिछले मानसून में ही हथनीकुंड बैराज का नामो निशान मिट जाता। रणवीर ने कहा कि अब हाजी इकबाल हरियाणा सरकार के संपर्क में आने के बाद कई जगह पर माइनिंग का काम करने जा रहा है, जबकि शुरुआत में ही कोर्ट में संज्ञान लेने के बाद कई जगह पर रोक भी लगा दी गई है। ये इकबाल हमारे मिर्जापुर गांव पड़ता है, मिर्जापुर यूपी में, थाना मिर्जापुर में। इकबाल हाजी इकबाल के नाम से इसका नाम है, अब्दुल वहीद का लड़का है जी। और इसका टोटल खैर चोरी का काम था, उसके बाद इलीगल माइनिंग का काम हुआ और इसके पास और कोई इसके बाबा दादा ने कोई संपत्ति नहीं दी थी। ये सारी संपत्ति इसने इलीगल तरीके से कमाई है। विदेशों तक में इसका पूरा बिजनेस है और सरकार ने उस पर पूरा जोर लगाया, तभी वहाँ से यहाँ भाग गया ये। नहीं तो अपने घर पे इतना काम है, यमुना नदी में इतना खनन है, वहाँ पे उसे छोड़ के क्यों आता। बसपा से चुनाव भी लड़ा, बसपा से MLC का चुनाव लड़ा है पैसे के दम पे केवल। उसके बाद इसका भाई, छोटा भाई, उस पर 250 करोड़ की पेनल्टी है। वो बसपा से MLC है, इनके खाते सब सीज हैं। ये जो कंपनीज हैं, जो यहाँ पर माइंस और सहारनपुर माइंस है, इनके खाते आयकर विभाग ने सीज कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे खाते खुल गए इनके फर्जी तरीके से। उसके बाद फिर ऐसी कौन सा जरिया है, कौन सा इलीगल तरीका है जो ये माइनिंग चलाने के लिए दोबारा स्टार्ट कर रहा है इतना काम। रणवीर जी, क्या लगता है कि जो यूपी सरकार का डंडा है वो चलने के बाद वहाँ से भागा है? बिल्कुल। ये जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है, उससे पहले पूरा धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग कर रहा था, चाहे वहाँ हाई कोर्ट की स्टे हो माइनिंग पे या सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ भी किया हो, वहाँ पे इसका कोई बाल बांका नहीं करता था। जिस दिन से योगी जी की सरकार आई है, वहाँ से भाग के और यहाँ एक नया आका ढूंढने के लिए तैयार घूम रहा है। यहाँ पे भी है, लेकिन इसका नेटवर्क इतना तेज है कि ये इस तरीके से बात करता है जहाँ जैसे लोग हैं इसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसने सब इलीगल तरीके से कमाया। इसको जोर नहीं पड़ता किसी को रिश्वत देते हुए। ये किसी को 100 करोड़ की रिश्वत भी दे सकता है, 1000 करोड़ की रिश्वत भी दे सकता है। साथ ही रणवीर सिंह ने बताया कि ये वही इकबाल है जो बसपा की सीट पर बेहट से चुनाव भी लड़ चुका है और बसपा से ही MLC का चुनाव भी जीत चुका है और अब यूपी को छोड़कर हरियाणा में अपना नेटवर्क फैला रहा है और इसके पीछे किसी नेता का भी हाथ है और समय आने पर उसका नाम भी उजागर कर दिया जाएगा। यहाँ हरियाणा में अपने पैसे के दम पे जो 111 फर्जी कंपनियां उसकी थी, उनमें उस ब्लैक मनी के दम पे यहाँ हरियाणा में भी उसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिया, क्योंकि यूपी से तो उसका काम निमट गया। हरियाणा में यहाँ सरकार के कुछ लोगों से मिलके, अब वो तो सरकार के लोग ही जानते होंगे कौन लोग इतने भ्रष्ट हैं जो इतने भ्रष्ट आदमी का सहयोग कर रहे हैं। अब केस में ये सब कंपनी, जितनी भी इकबाल की फर्जी मुखौटा कंपनियां हैं, ये सब कंपनी बिल्कुल दागी हैं और उसके बाद भी इन कंपनियों को काम दिया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है और सरकार की आंख में धूल झोंक के कुछ ऑफिसर उसके साथ मिलके, जिस प्रकार हमारे यूपी में 20 साल से एक जीरो से 10,000 करोड़ की इकट्ठा करने वाला आदमी, 10,000 करोड़ के सामान इकट्ठा करने वाला आदमी, वो अब हरियाणा में भी अपना कोई आका ढूंढ रहा है। पहले तो यूपी में उसके आका थे, अब वो हरियाणा में आके ये काम स्टार्ट कर रहा है और हरियाणा की सरकार के कुछ लोग उससे मिल रहे हैं। तो कौन लोग हैं उससे मिल रहे हैं? अब यही नहीं पता लग पा रहा है कि वो सरकारी कर्मचारी या नेता हैं, क्योंकि बिना नेता के और बिना सरकारी कर्मचारी के गलत कार्य कभी हो ही नहीं सकता। कोई ठेकेदार कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी पैसे वाला, वो नहीं कर सकता। खनन को लेकर समाजसेवी रणवीर सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं। ऐसे में जरूरत है कि इस मामले की जांच की जाए ताकि प्रदेश में खनन के नाम पर हो रही लूट को रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।